हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं पल्लव भाग 3 से पाठ 7 हिंदी का पहले बूंद पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर, कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? उत्तर, कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। ख नंबर, वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है? उत्तर है, वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। ग नंबर, धरती की रोमावली क्या है? उत्तर, धरती की रोमावली हरी दूब एवं घास है। घ नंबर, आसमान में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है? उत्तर है, आसमान में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर बादल को कहा है। नेक्स्ट है, बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है? उत्तर है, बूढ़ी धरती फिर से शस्य श्यामला यानी हरी भरी बनना चाहती है। 2 नंबर, कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? उत्तर, वर्षा की पहली बूंद से धरती को मानो एक नया जीवन मिल गया है। वह अपनी प्रसन्नता चारों तरफ हरियाली फैलाकर प्रकट करती है, अर्थात वह खुद को फिर से शस्य श्यामल कर लेती है। ख नंबर, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में बादल काले और घने दिखाई देते हैं। बादलों के बीच बिजली चमकने लगती है। इस काले घने बादल को देख कवि को ऐसा लगता है मानो बादल नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं। ग नंबर, वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर, वर्षा ऋतु आते ही धरती पर कई प्रकार के बदलाव एवं परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। सूखे पड़े मैदानों में हरी भरी घास झूमने लगती है। धरती में दबे बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं। पेड़ों में नई शाखाएं और पत्ते उमड़ने लगते हैं। फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है आदि। घ नंबर, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान इसीलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद ने बेजान पड़े सूखी धरती को फिर से जगा दिया है, मानो जैसे धरती को नया जीवन मिल गया हो और धरती अपनी खुशी का इजहार चारों तरफ हरियाली फैलाकर देती है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। उत्तर, जिस प्रकार सूरज की नई किरणों के साथ अच्छे दिन की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार धरती की नई शुरुआत वर्षा ऋतु के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों में नए सिरे से पत्ते आने लगते हैं। सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती है। किसान अपने खेतों में फसल लगाकर धरती को और सौंदर्य एवं हरा भरा कर देता है। 3 नंबर, कवि ने कविता में प्रकृति की वस्तुओं का मानवीकरण किया है। आओ समझे और मिलाएं। बूंद अमृत, अंबर नीला नयन, बादल काली पुतली, धूप पुलकी मुस्काई। तो यह थे इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर।